राम राम भाई सारे ने, मैं दिनेश देसवाल हाल फिलहाल बहादुरगढ़ काट मंडी में पहुंचे हैं। डॉक्टर अरविंद शर्मा का और सतीश नंबरदार और वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं जो बीजेपी के हमारे साथ हैं। नमस्कार नमस्कार भाई साहब। ठीक हो जी? मैं बिल्कुल ठीक भाई साहब। सुनाओ जी, आज भाई साहब कैसा लग रहा है बहादुरगढ़ में काट मंडी? भाई साहब सारी काट मंडी, सारा बहादुरगढ़, सारी रोहतक लोकसभा नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में, डॉक्टर अरविंद शर्मा जी के पक्ष में कमल के निशान पर वोट देंगे सारे के सारे। जो समय नजदीक आता हो भाई साहब, क्या लागता हुआ है? जो समय नज़दीक आता है, मैं तेनू कहूँगा 10 की 10 सीट भारतीय जनता पार्टी की होंगी। और सारे भारतवर्ष के अंदर, पूरे हिंदुस्तान के अंदर, मैं कहूँगा पूरे विश्व में जो नरेंद्र मोदी जी की वाहवाही है वो और किसी की नहीं है। सब लोग नरेंद्र मोदी जी ने देखते हुए कमल के निशान पर वोट देंगे। और डॉक्टर अरविंद शर्मा जी एक निहायती शरीफ और ईमानदार एमपी रहे हैं। और पहले भी वो सोनीपत लोकसभा थी, जब ये हमारा हल्का जब सोनीपत लोकसभा में आया था, जब निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुने गए थे। उसके बाद 2 चुनाव और वो लड़े। अब इससे पहले जब हमारी रोहतक लोकसभा से चुनाव लड़े, एमपी बने। रोहतक लोकसभा में जो डॉक्टर अरविंद शर्मा लोगों ने प्यार दिया है और जो लोगों का विश्वास डॉक्टर अरविंद शर्मा जी ने जीता है, मैं हर गांव में इनके साथ, हर कार्यक्रम में, अकेला भी मैं गांव में जाकर अपने शहर के अंदर डॉक्टर साहब के लिए वोट की अपील करी। तो लोगों का एक क्या कहना था, डॉक्टर साहब बड़े ही शरीफ, निहायती और ईमानदार आदमी। और हम कितने गाँव का दौरा कर चुके हो? हमारे अभी तक डोर टू डोर हम 18 गाँव में घूम चुके हैं, जिनमें आप रेगुलर जान लगे। और बहादुरगढ़ बाजार की तस्वीर क्या कह रही है? बहादुरगढ़ बाजार एक तरफा डॉक्टर अरविंद शर्मा जी के और नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हक में सारा देश, और मैं ये कहूँगा रोहतक लोकसभा का एक एक वोटर नरेंद्र मोदी जी ने देखते हुए वोट देगा। मेरी सभी रोहतक लोकसभा के वोटरों से हाथ जोड़ के नरम निवेदन और अपील करता हूँ मैं कि आने वाली 25 तारीख को डॉक्टर अरविंद शर्मा को कमल के निशान पर मोहर लगाकर एमपी बनाएं और देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र सिंह मोदी जी के हाथ मजबूत करें, जो हमारे हिंदुस्तान के लिए इससे अच्छे प्रधानमंत्री आ ही नहीं सकते। लोकसभा चुनाव का विधानसभा पे क्या फर्क पड़ेगा? कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लोकसभा चुनाव होने के बाद अगर जब विधानसभा चुनाव होगा, एक तरफा भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। युवाओं से क्या निवेदन अपना? युवाओं से मेरा यही निवेदन है कि आज हम अपने आगे भारत को देखते हुए, अपने देश को देखते हुए, देशभक्ति को देखते हुए, मतलब अगर हम भारतीय हैं, अपने देश के बारे में सोच रहे हैं, तो युवाओं को, देश को देखते हुए एक एक वोट कमल के निशान पर मोहर लगाकर नरेंद्र मोदी जी को कामयाब बनाना चाहिए। सतीश नंबरदार जी, आप हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भाई कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दियो। मैं आपका भी धन्यवाद करता हूं भाई साहब, जो आपने मेरे इंटरव्यू लिया, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका। भाई कमेंट में राय जरूर दियो। भाई सतीश नंबरदार एक जाना पहचाना चेहरा है। भाईचारा कति मजबूती से लाग की तस्वीर चमका दोगे? 4 तारीख को जो ना रिकॉर्ड एक तरफा मामला कर देंगे। भाई दिनेश जी, बहादुरगढ़ में एक इतना बढ़िया माहौल चल रहा है, ये जो है दिवाली जैसा माहौल होता है ना, ये देखो कितने, मेरे ख्याल में 500-600 आदमी पैदल घूम रहे डॉक्टर साहब के साथ। तो भाई बहुत बढ़िया, लोग बाग जो है दिल से राजी है, डॉक्टर साहब से खुश से। इतनी बढ़िया रैली निकल रही है, सारे के सारे कार्यकर्ता डॉक्टर साहब अरविंद शर्मा की गाला है। और भाई भारत जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी के कट्टर समर्थक है सारे युवा। मोदी जी की, बीजेपी की वोट 36 बरादरी में है, तो 36 बरादरी से आवाज आ रही है। और भाई मैंने एक बात और देखी, काम गया सब जगह फोन करते हैं, हर काम के लिए 200, 300, 400 वोट बद रही है। और कल विरोध है ना, तो भाई 10-15 आदमी काम के लिए हुआ करे, और फिर विरोध होने के बाद में सारी चौपाट फल हो गई। मेरे ख्याल में डॉक्टर साहब का 50 जगह चाय पानी का प्रोग्राम है कबलाने में। बाकी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दियो भाई से, लेकिन है और वोट का अपना अधिकार हो है भाई, देख के वोट घेरियो। और भाई नवीन बंटी सोलदा नाम न तुम सारे जानो हो भाई, बात करेंगे भाई ताज। राम राम भाई साहब। राम राम जी। आप
आपको और आपके सभी चैनल वालों को सबसे पहले तो राम राम। भाई साहब एक परिचय दो हमारे दर्शकों ने। परिचय, हम आपकी तरह आप सीनियर पत्रकार हो, हम भारतीय जनता पार्टी के एक छोटे कार्यकर्ता हैं। बाकी प्रदेश में युवा मोर्चे में उपाध्यक्ष और रोहतक जिले के प्रभारी का दायित्व संगठन की तरफ से मेरे पास है। जी भाई साहब, प्रभारी हो रोहतक से, पूरे प्रभारी हो आप, तो आज इलेक्शन की जो डेट नज़दीक आ हुआ है, क्या लहर बनती जा इलेक्शन? लहर मोदी जी के पक्ष में है। 2014 की तरह युवा, महिला, हर वर्ग मोदी जी के साथ है और 14 से भी ज़्यादा लहर है। और 400 पार का जो नारा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने दिया है वो हमारा पूरा होने जा रहा है। अब रोहतक में भी मैंने 2 दिन मीटिंगें ली है, पूरा उत्साह लोगों में वहाँ भी है। और बहादुरगढ़ में तो आपने पहले ही पता है, 14 में भी 19 में भी, इस बार दोनों 14 और 19 का रिकॉर्ड भी बहादुरगढ़ शहर की जनता तोड़ने जा रही है। सबसे ज़्यादा लोकप्रियता हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री की है, जिन्होंने इन 10 साल में वे काम किए हैं जो आज तक 70 सालों में भी नहीं हुए। आपने देखा होगा राम मंदिर का निर्माण होना, हमारे 500-600 साल से अटका हुआ काम था। धारा 370, 35 से किसानों के लिए किसान सम्मान निधि, आयुष्मान योजना, उज्ज्वला योजना, हर घर नल से जल, और भी सैकड़ों योजनाएं, महिलाओं के लिए आरक्षण जो आज तक पार्टियां हिम्मत भी नहीं जुटा पाई। आपने देखा भी होगा, पत्रकारिता करते हो, पीछे भी कांग्रेस ने 2009 के बाद प्रयास किया था पर उन्होंने हिम्मत नहीं किया। वो सिर्फ वोट की राजनीति करते हैं और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री काम करके दिखाते हैं। उन्होंने काम किया है, इसलिए जनता उनके साथ है। आने वाले समय में जो एक देश एक कानून लागू होगा भाई साहब, उस पर कहीं देश भटकता नहीं जाएगा या देश जम जाएगा? इस बात पे सब जम जाते हैं। मोदी जी की गारंटी पे सब विश्वास करते हैं और वो देश के हित का काम है। आप ये देखो भाई साहब, हर साल 3-4 राज्यों में चुनाव होते रहते हैं, वो जनता का पैसा है, वो वेस्ट जा रहा है। ये बहुत बड़ा कानून, इससे तो बहुत बड़ी क्रांति आने वाली है। आप देखना 2029 में उन्होंने कहा है हमारा देश आज 5वीं इकोनॉमी है, 2000 मोदी जी ने 27 तक का हम 3री इकोनॉमी बनने जा रहे हैं। तो ऐसे मोदी जी की हर बात पर लोग विश्वास करते हैं क्योंकि वे करके दिखाते हैं। तो जनता मोदी की गारंटी पे पूरा विश्वास है और बहुत चाव के साथ इस बार फिर 10 की 10 लोकसभा भारतीय जनता पार्टी हरियाणा की जीतने जा रही है। और देश में कितनी सीटें आएंगी भाई साहब? 400 पार का नारा है भाई साहब, पूरा होगा। आप देख उसी नारे। बिल्कुल 400 पार, अच्छा। एनडीए 400 पार है और 100% होगी भाई, विकल्प नहीं है। कांग्रेस के पास आज भी देखा होगा आपने, वो वाहियात के बयान दे रहे हैं, तो उनके पास कोई विजन ही नहीं है। आप एक भी विजन बताओ देश हित का उनके पास हो। हमारी प्रॉपर्टी में से कह रहे हैं 55% दूसरों का, हमारी दादा लाई प्रॉपर्टी में से कैसे देंगे? तो उनका विजन सिर्फ एक समुदाय को लाभ पहुंचाना है, वो उनका कोई लक्ष्य नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद बंटी जी, आप हमारे कैमरे पे आए। भाई कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दियो। भाई बंटी के विचारों पे कितना देश सहमत है, कितना बीजेपी पे सहमत है, कितना कांग्रेस पे सहमत है। हालांकि मीडिया किसी बात की पुष्टि नहीं करती, लेकिन आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय देकर जरूर बताना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। जय भारत। प्रधान जी नमस्कार। नमस्कार। तो आज क्या आश्वासन मिला अरविंद शर्मा की ओर से? अरविंद शर्मा गांव के लोग थे, आश्वासन दे दिया, वोट देंगे। अच्छा स्वागत कर दिया जी।